औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरे दोस्तों, भाइयों और मेरी रोज़ाना की वीडियो देखने वाले कायरीन, आपकी खिदमत में आदाब। आज मैं आपको गाजर के बारे में बता रहा हूँ, गाजर को कैसे काश्त किया जाता है। क्योंकि अब गाजर काश्त हो रही है, कुछ लोगों ने कर ली है, कुछ कर रहे हैं। इसके लिए पहले तो ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। ये बिल्कुल नरम भुरभुरी, कोई इसमें वो उसको क्या कहते हैं, पंजाबी में वट्टा या ढीम रोड़ी, वो नहीं होनी चाहिए। जितनी बारीक होगी उतनी ही ज़्यादा इसमें गाजर बेहतर होगी, क्योंकि गाजर ने ज़मीन के नीचे होती है ये, इसलिए इसको ज़मीन को नरम चाहिए। पहले ज़मीन में रोटावेटर चलाएं या तवे चलाएं और फिर उसको सुहागा करें, उसको अच्छी तरह बारीक कर लें। ज़मीन को, मिट्टी को बहुत बारीक होनी चाहिए। फिर इसकी जो है ना, उसमें नीचे उसके फास्फोर खादें डालनी है आपने। वो आप उसमें सुपर बहुत अच्छी है, सुपर दानेदार, और उसके साथ पोटाश डाल लें, पोटाश भी बहुत अच्छी है। उसके साथ थोड़ी सी यूरिया भी मिक्स कर लें, ह्यूमिक एसिड भी डाल दें। इससे ज़मीन इंतहाई नरम हो जाएगी। और इसको फिर खेले निकालें इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह या रूटावेटर से पहले डाल लें, रूटावेटर के साथ ये मिक्स हो जाए, या हल चलाना हल से पहले डालें, ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह, फिर सुहागा करें। फिर इसकी खेले निकालें। खेले निकालने के बाद जब इसकी खेले निकल जाएं तो फिर इसके ऊपर अपने गाजर का बीज, अच्छी किस्म का बीज लेना है। उसको ना हाथ से खेलों के ऊपर ऐसे ऐसे डालते जाएं, बारीक बारीक ऐसे ऐसे ना खेलों के ऊपर डालते जाएं। वो कुछ खेलों के ऊपर गिर जाएगा, कुछ नीचे गिर जाएगा। फिर डालने के बाद ना दोनों हाथों से खेलें ऐसे होती हैं ना, ऐसे 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 बारीक बारीक सी मट्टी ऐसे उसके ऊपर चढ़ाते जाएं, उससे वो बीज सारा ऊपर आ जाएगा। फिर उसको रेंज में पानी देना है, यानी कि थोड़ा सा पानी देना है। जितनी खेलें हो ना, वो तकरीबन आधी या थोड़ी सी ज़्यादा, पौनी से ऊपर नहीं जाना चाहिए पानी। इसको पानी दें और इसके साथ जिंक ज़रूर डालें, जिंक भी डाल दें और कोई दानेदार जहर भी डाल दें, चाहे उसमें जो कीड़ा मकोड़ा हो वो भी मर जाए, सुंडी भी मर जाए। और ये जहर, जिंक, जहर और ये पोटाश, सल्फ़र, इसको मिक्स करके थोड़ी सी यूरिया, इसको सारी को मिक्स करके डाल दें एक ही दफ़ा। वो ज़मीन में होगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी फसल होगी इससे। और इसके बाद जब पौधे ये तकरीबन 15-20 दिन में ये ना निकलने शुरू हो जाएंगे, जब ये निकलने शुरू हो जाएं, जब ये थोड़े से तकरीबन 6 इंच का हो जाए पौधा, तो इसके ऊपर कोई जहर की स्प्रे ज़रूर करनी है, ताकि इसमें कोई सुंडी वगैरह ना हो। एमामेक्टिन या लैम्डा या सीगा पेस्ट, इनमें से किसी की स्प्रे कर दें। अगर छोटी छोटी हो तो उसके ऊपर सीगा में एमामेक्टिन जो है ना, वो 200 ml और 250 ml लेकर ना, ये लैम्डा ये 2 किलो पे करनी है। एक 250 ml एमामेक्टिन, 250 ml लैम्डा और 200 ml एमामेक्टिन, जिनको मिक्स करके 2 किलो पे करनी है, ये 2 एकड़ पे करनी है स्प्रे। और फिर इसके स्प्रे, इसके बाद जब ये इसके साथ NPK भी मिला लें, इसको हर 20-25 दिन के बाद NPK का स्प्रे करें। इससे ये होगा कि इसको ऊपर से खुराक मिलती जाएगी, और ये नीचे जितनी ऊपर से खुराक मिलेगी, गाजर उतनी बड़ी होगी, गहरी होती चली जाएगी। और इसकी गोडी 2 दफ़ा लाजमी करनी है आपने। या एक तो जब इसके पत्ते निकलेंगे ना, जो 5-6 इंच के हो जाएंगे, तो इसके साथ घास भी होगा, वो आराम से बैठकर इसकी गोडी करनी है, घास निकाल देना है। जब ये महीना तकरीबन और 20-25 दिन या 1 माह गुजर जाएगा, इसमें फिर जड़ी बूटी उगानी है, उसको फिर 1 दफ़ा आपने निकाल देना है। 2 दफ़ा इसकी गोडी करनी पड़ेगी। तो और 2 या 3 स्प्रे NPK कर दें, 1-2 स्प्रे कीड़ी का, सुंडी का कर दें। इंशाल्लाह आपकी गाजर बहुत अच्छी होगी, बहुत मुनाफा बख्श होगी।
बहुत फ़ायदा देगी। हाँ, स्प्रे करने से पहले मैं वो बात पहले करनी थी भूल गया, अब करता हूँ। मशीन को अच्छी तरह धोना है। जिस मशीन से आपने स्प्रे करनी है उसको अच्छी तरह धोना है और अपना भी ख्याल करना है। हवा के उल्टे रुख स्प्रे करनी है, हवा के रुख पे, जिस तरफ को हवा जा रही है उसी रुख पे आपने उसकी स्प्रे करनी है। और कपड़े चेंज करने हैं, ख़ुद को जहर से बचाना है, मशीन को अच्छी तरह धोना है। 4 टंकियाँ कम से कम 1 एकड़ पे करनी है। और स्प्रे करने के बाद भी आपने कपड़े बदलने हैं, मशीन को धोना है। और अगर कोई मसला बन जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।